हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी कंप्यूटर क्लासेज की एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चनों को लिया गया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट 3 पार्ट अपन ने कर लिए हैं। उसके बाद ये आपके चौथे नंबर का पार्ट है, जिसमें अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके माउस और कीबोर्ड जो है इनमें दिए गए में सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपके पेरिफेरल्स। उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक हो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, जितना रेजुलेशन होगा उसका पिक्सल उतने ही क्या होंगे, अधिक होंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस जो है ये काम में ली जाती है। जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो ये प्रेशर का प्रयोग करता है। टच पैड किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके स्कैनर। डिजिटल कैमरे की सहायता से तस्वीर लेकर उसे क्या किया जाता है, क्या कर देते हैं, डिजिटल डाटा में बदल दिया जाता है। अगला ऑप्शन है आपकी संपादन कीज हैं, डिलीट कीज या फिर एंड कीज, पेज डाउन कीज या उपरोक्त सभी। सभी आ जाएगा इसमें ऑप्शन कि जो संपादन कीज जो होती हैं वो डिलीट वाली कीज भी होती हैं, एंड कीज भी होती हैं और पेज डाउन कीज भी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके कंट्रोल कीज हैं। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें भी, एंटर, शिफ्ट और कैप्स, ये सारी की सारी कंट्रोल कीज के अंतर्गत आती है। माउस बटन को एक बार दबाने को कहा जाता है क्लिक करना। एक बार जब क्लिक करते हैं माउस के बटन को, उसको बोलते हैं क्लिक करना। जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है, तो वो है आपके कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली पद्धति है, कॉमन है ये। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो ये आपके होगा स्क्रीन में सर्वर को मूव करने के लिए भी टैब कुंजी का उपयोग करते हैं, और साथ में पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उस पर निर्भर करते हुए क्या अलग अलग आकारों का बन जाता है। तो माउस पॉइंटर जो है अलग अलग आकारों का बन जाता है, जिस प्रकार आप काम कर रहे हो उस पर निर्भर करता है ये। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने वाले डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है आपकी, कंप्यूटर से डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को डाटा पर किसकी अनुमति देते हैं। तो ये है आपकी इनपुट। अगला क्वेश्चन है आपके, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो ये आपके बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन है अपने, प्रिंटर कंप्यूटर के किस भाग का उदाहरण है। तो ये आपके हार्डवेयर का। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये है आपके जो डिजिटल कैमरा होता है वो इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये है आपके आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस से सिस्टम यूनिट के साथ किसके जरिए जुड़ी होती है। तो ये पोर्ट के जरिए जुड़ी हुई होती है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपके MIDI। कंप्यूटर के किस पोर्ट में म्यूजिक और साउंड कार्ड कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके USB में। USB जो कार्ड होता है उसमें कनेक्ट करते हैं USB केबल के द्वारा। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है। तो ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपके कंप्यूटर्स पार्ट्स के द्वारा। प्रिंटर्स और प्लॉटर जैसी पेरिफेरल डिवाइस को क्या माना जाता है? तो देखिए, इनको माना जाता है, आपके पहला ऑप्शन आपके सही होगा इसमें, हार्डवेयर। प्रिंटर और प्लॉटर जैसी पेरिफेरल डिवाइस जो होती है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, यानी कि मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं अपन। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ सकने वाली युक्ति कहलाती है प्रिंटर शेयरिंग। इसके बाद अगला ऑप्शन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो चौथा पेजमेकर, ये सॉफ्टवेयर है, बाकी तीन जो है ऊपर के वे हार्डवेयर है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस पर दिखते हैं? तो ये होता है टाइटल बार जो होता है उस पर ये बटन दिखते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है? तो सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें, फिर टर्न ऑफ को सिलेक्ट करके आप शट डाउन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय किस में उपलब्ध होते हैं? तो ये आपके टास्क बार जो होता है वहाँ पर आपके तारीख और समय लिखे रहते हैं, आपको दिखते हैं, वहाँ पर शो होते हैं। समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अपडेटिंग करना। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो ये होता है आपके डेस्कटॉप। तो दोस्तों ये थे आपके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ। ये थे आपके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।